अभी 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1। s1 और a1 दोनों सेम है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। तो देखो दे क्या रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हम निकालेंगे s1, 4 × 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। दे क्या रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और s1 दोनों सेम है, तो a1 इज इक्वल्स टू s1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। अभी व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हमें निकालना है s2। s2 कैसे आएगा, हमें देखो निकालना है s2 तो हमारा आ जाएगा 4 × 2 माइनस का 2 स्क्वायर मीन्स 8 माइनस 4, तो 4 के इक्वल आ गया। ये तो आया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, लेकिन अभी बोले व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब a2 क्या होगा। तो a2 कैसे निकालेंगे, a1 तो हमारे पास आ गया 3 के इक्वल, a2 हमें निकालना है। a2 होता है हमारा s2 माइनस s1। ठीक है। a2 हमारा क्या होता है, s2 माइनस s1। तो s2 कितना है, 4, 4 माइनस 3 हो गया 1, तो a2 की वैल्यू आ गई। अभी a3 क्या होता है, a3 इज इक्वल्स टू, जैसे a2 है s2 माइनस s1, a3 हो जाएगा s3 माइनस s2। तो s3 कितना है, तो s3 निकाल लेते हैं हम। 4 × 3 माइनस का 3 स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 कितना हुआ, 3 के इक्वल। तो 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1। तो हमने थर्ड टर्म निकाल ली, टेंथ टर्म निकालनी है, तो a10 इज इक्वल्स टू s10 माइनस s9। तो s10 और s9 निकालेंगे पहले। s10 इज इक्वल्स टू 4 × 10 माइनस का 10 स्क्वायर, तो 40 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 60, तो यहाँ लिखा -60। s9 इज इक्वल्स टू 4 × 9 माइनस का 9 स्क्वायर, तो 36 माइनस 81, 81 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 विच इज इक्वल्स टू 45। तो माइनस का 45 कितना हो गया, ये माइनस का 105। तो हमारी a10 की वैल्यू क्या आ गई, a10 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, यहाँ पे आएगा माइनस का 45, तो प्लस का 45 होएगा। ये a10 हमारा हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है। a10 हमारी की वैल्यू आ गई। और ए एन कैसे निकालोगे, अभी देखो वही चीज है मेन। ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस 1 माइनस का एस एन, सॉरी देखो इधर से फॉर्मूला कैसे आएगा, a10 को लिखते थे s10, तो an को लिखेंगे sn माइनस एस माइनस 1। तो an इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 कैसे निकालेंगे, sn तो है हमारे पास, sn की वैल्यू लिख देते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 × n−1 माइनस n−1 का होल स्क्वायर। तो 4n माइनस का 4 माइनस n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, कितना हुआ ये, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 1, कितना आएगा, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। तो an कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देखो ये 4n है, ये माइनस का 6n, तो माइनस का 10n और माइनस का प्लस का 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5 माइनस का 10n। ठीक है, 5 माइनस 2n माइनस 5, यहाँ फिर इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2n।
और ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले तो नंबर्स लिख देते हैं, 6 से डिविजिबल कौन से होते हैं। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 6 कौन से होंगे? नंबर्स डिविजिबल बाय 6 देखो कौन से होंगे। एक तो हो गया 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। अभी ए कितना हुआ हमारे पास? 6 के इक्वल। कॉमन डिफरेंस हुआ हमारा 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है तो एन की वैल्यू हो गई 40। सम निकालना है तो एस एन मतलब एस 40 इज इक्वल्स टू एस एन क्या होता है? एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस 40 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी 6। ये हो जाएगा 20, 2 6 ज़ा 12, 40 माइनस 1 हुआ 39 इंटू 6, 6 9 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 हुआ 234। प्लस का 12 करेंगे तो कितना आया ये? 246। कितना आया ये? 246 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो 20 इंटू 246 कितना हुआ? 246 इंटू 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 9, 2 2 ज़ा 4। हमारा आंसर क्या हुआ इसका? 4920। ठीक है।